कौन सा पाठ पढ़ना है आज हम लोग को? रहीम के दोहे पढ़ना। कौन सा पाठ पढ़ना है? ठीक है, देखो रहीम का दोहा समझने से पहले हम लोग सबसे पहले उसका शब्दार्थ समझ लेंगे। कैसे समझ लेंगे? तो शब्दार्थ समझने से पहले जान लेते हैं कि इसका शब्दार्थ का मतलब क्या होता है। देखो निज, निज कहने का मतलब होता है अपना। निज कहने का मतलब क्या होता है? खुद का, ठीक ना। और अठिलई है, अठिलई कहने का मतलब उपहास करना, है ना। तो उपहास, अठिलई में अठिलाना। जैसे कि कोई के बोले कि बाबू शांत रहो, बैठ रहा है, तो उसको कहे कच्ची अठिलई है, चाहे तो उपहास करना, है ना। और तरवर, तरवर कहने का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। तरवर कहने का मतलब क्या होता है? पेड़ यानी के वृक्ष। होता है सची, कच्ची सची, सची मतलब इकट्ठा करना, सची मतलब कच्ची यानी कि जोर करना। और उत्तम, उत्तम कहने का मतलब होता है कि बहुत अच्छा। उत्तम कहने का मतलब कच्ची बहुत अच्छा। और एक होता है कुसंग, कुसंग कहने का मतलब कि खराब लोगों के साथ। कुसंग मतलब कच्ची होता है। शब्दार्थ के मतलब दोहा के निष्कर्ष निकालने में काम आता है। लघु, लघु कहने का मतलब होता है छोटा। लघु कहने का मतलब क्या होता है? और एक होता है तरवरी, है ना। तरवरी, तरवरी कहने का मतलब होता है तलवार। तरवरी कहने का मतलब क्या होता है? तलवार। और एक होता है मुए, मुए कहने का मतलब कि मृत। मुए कहने का मतलब क्या होता है? मृत, ठीक ना। और इसके बाद भी और कुछ शब्दार्थ है, जैसे कि गोए, गोए कहने का मतलब होता है कि गुप्त या छिपाकर, है ना। गोए मतलब कच्चे गुप्त या। और एक होता है बांटी, बांटी माने कि बांटना, बांटी माने कि। और फिर सरवर, सरवर कहने का मतलब कि तालाब, सरवर मतलब। एक होता है परकाज, परकाज कहने का मतलब कि परोपकार, भलाई, परोपकार, भलाई, बच्चे। और एक होता है प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव, क्या। और भुजंग, भुजंग कहने का मतलब के, भुजंग कहने का मतलब। और बड़ेन, बड़ेन माने कि ऊंच या महान, बड़ेन कहने का मतलब कि ऊंच या। और मांगन कहने का मतलब कि मांगना, मांगन कहने का मतलब के। और निकसत माने कि निकलना, निकसत माने के निकलना, ठीक ना। ये सब शब्दार्थ है, ठीक है। बाकी शब्दार्थ यहाँ पर हम दोहा में जरूरत पड़ने से दें। देखो ये जितना दोहा इस सब के लेखक कौन है? रहीम जी हैं। कौन है? कौन है? तो पहला दोहा आता है जिसका नाम है, ठीक ना। इसमें कहता है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लटत रहे भुजंग, है ना। अर्थात कहने का है कि रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति का, उत्तम मतलब कि सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जो सबसे उत्तम प्रकृति का या अच्छा प्रकृति का है ना, उससे का कर सकता है कुसंग, माने कि गलत नीतियां, खराब नीतियां उसे कुछ नहीं कर सकता, है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए बताते हैं, चंदन विष से व्याप्त नहीं, चंदन विष से शामिल नहीं होता। विष माने कि जहर, विष मतलब कि चंदन विषैला नहीं होता, जबकि लपटे रहता भुजंग माने कि चंदन के पौधा में सांप लपटे रहता, जबकि सांप विषैला होता है ना। तो सांप के बस विष से चंदन का पौधा विषैला नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति का व्यक्ति है, अच्छे क्वालिटी के लोग हैं, कितनों को संगति में चल जाते हैं तो क्या होता है, उनका प्रकृति खराब नहीं होता। लेकिन यहीं पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि संगति बुद्धि आवत है, संगति बुद्धि जा, है ना। लेकिन यहाँ पर रहीम का जी का कुछ अलग था। अगला एगो है, कहता है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, गोए माने की छिपा कर, गोए मतलब कि सुनी अठिलाई है लोग सब, बांट न ली है कोई, सुनी अठिलाई है लोग सब, बांट न लिए हैं कोई, है ना। कहने का मतलब है कि रहीमन जो है निज माने कि अपना यानी खुद के, निज माने कि अपना या खुद का, कहते हैं कि अपना मन की बात मन में रखना चाहिए। मन की बात कहाँ रखनी चाहिए? मन ही रखो गोए, मन के जो दुख पीड़ा कष्ट है वो कहाँ रखना चाहिए? कोई से कहना मत चाहिए। ना तो कहो कि भाई क्या बात है, भूख लगल 4 दिन से, 2 दिन से थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, है ना, तो सब मजाक उड़ाएगा, लेकिन खाने को कोई देगा नहीं। इसलिए कहा जाता है ना, पैसा नहीं भाई 10 रुपया देता है, पैसे नहीं तुमको पास, झूठ बोल रहा है, मजाक उड़ाएगा। इसलिए कहता है कि, है ना, मन ही रखना चाहिए, कच्चा रखना चाहिए। सुनी अठिलाई है लोग सब, सुन करके लोग सब काजी करेगा, ऐंठेगा, उपहास करेगा, ऐंठेगा, है ना। बांट न लिए कोई, लेकिन दुख कोई बांटेगा
इसलिए दुख के बाद तो मन में दबा के। अगला भाग है रहीमन धागा प्रेम का, मत तो रू चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर। ये भी रहीम जी का दोहा है। इसका अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से दोहा रहेगा, कहे कि इसका भावार्थ लिखें। तो इसको भावार्थ कैसे लिखेंगे? ले हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक काची नाम है किताब के? किसले है ना। अच्छा, किसले से लिया गया है, ठीक है। पाठ काची नाम है? रहीम के दोहे। किसले के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है, जिनका लेखक कौन है? रहीम है। पूरा नाम काची है? अब्दुल रहीम खान खाना। पापा का नाम है कर बैरम खान, है ना। तो रहीम जी कहते हैं कचे कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तो रू चटकाए, है ना। जो प्रेम का धागा है, रिश्ता है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ दोगे चटक जाएगा, खराब हो जाएगा। जोड़े से फिर ना जुड़े, जोड़ला पर फिर जुटेगा, और जुड़ेगा तो काचे हो जाएगा, गांठ हो जाएगा। जुड़े गांठ पर जाए, ठीक ना। आगे के भाग में कहता है कि तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पियतन पानी, कहीं रहीम पर काज है तो सचपति सच ही सुजान। कहता है कि तरवर, तरवर होने के वृक्ष, वृक्ष जो है इसे फल नहीं खाता है, वृक्ष फल नहीं खाता है। और सरवर जैसे, सरवर में तालाब, तालाब जैसे पानी नहीं पीता है ना। कहीं रहीम पर काज है सच ही संपत्ति सुजान, है ना। रहीम जी कहते हैं कि काज हित पर, है ना, सच ही मने का होता है, मदद लोग बहुत कम करते हैं, ठीक ना, जब जरूरत पड़ता है वास्तविक रूप से। तो अगला बात कहता है रहीम देखें बड़ेन को, रहीम देखें लघु न दीजिए डारे, जहाँ काम आवे सोए, कहाँ का करे तलवारी, ठीक ना। कहते हैं कि रहीम देखे बड़े बड़े को, ठीक ना, लघु न दीजिए डारे, माने बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, छोटे छोटे को स्थान नहीं देते, महत्व नहीं देते। लेकिन कहता है कि जहाँ छोटा के काम रहेगा वहाँ बड़ा चीज कुछ नहीं कर सकता है। जैसे कि जहाँ सुई के काम रहेगा, सीना रहेगा, है ना, फटा हुआ कपड़ा रहेगा उसको सीना रहेगा, चाहे तो और कोई काम रहे, वहाँ तलवार कुछ कर सकता है ना। यानी कि जगह पर महत्व होता है छोटा या बड़ा का। जैसे कि तुम लोग बड़े बड़े चीज पर बैठ सकते हो, पहाड़ के चोटी पर जाकर बैठ सकते हो, लेकिन सुई पर, यानी छोटे छोटे चीज कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है ना। आय कहता है कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाहे, उनते पहले वे मुहे जिनमुख निकसत नाहे। कहते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि वो नर मर चुका है, वह व्यक्ति मर चुका है ना, जो कहूँ मांगने जाता है, जो कुछ मांगने जाता है, जो कहीं कुछ मांगने जाता है, वो आदमी कचे मरल के समान है, मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन मरल के समान है ना। लेकिन उनते पहले वे मुहे, लेकिन ओकरों से पहले तो वो मरल है, जिनमुख निकसत नहीं, जिसके पास है लेकिन देने के लिए तैयार, वो ओकरों से पहले कचे है। इसलिए अगर कोई मांगने आता है तो तुम बड़े हो, कोशिश करो, अगर सक्षम हो तो काजी करो, दान करो, ठीक ना। ये कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगने जाहे, उनते पहले वे मुहे जिनमुख निकसत नहीं। अगला भाग में है कि यो रहीम सुख होत है, यो रहीम सुख उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि सुख होता है, सुख बांटने से क्या होता है? सुख होता है, ठीक ना। उपकारी के संग, उपकार करते हैं तो क्या होता है? सुख होता है। भलाई करते हैं तो क्या होता है? सुख होता है। बांटन वालों को जो लगे, जैसे कि बांटने वालों को लगता है, ठीक ना, जो मेहंदी के रंग, बांटने पर मेहंदी का जो रंग लगता है, बांटने वाला के मेहंदी लग जाता है, मेहंदी बांट रहा है, फिर भी मेहंदी वाला लगा, बांटने वाला को मेहंदी से हाथ कहाँ हो जाता है, यानी कि बांटन वाले को लग जाता है, इसलिए कची करता है, उपकारी के साथ रहना चाहिए। इसके बाद एक भाग और कहता है जो कि सबसे लास्ट दुआई पाठ का, कारज धीरे होत है काय होत धीर, समय पाई तरवर फरे केतो सींचो नीर। कहते हैं कि कारज धीरे होता है, काम धीरे धीरे हो रहा है तो होने दो, है ना, काहे होता धीर, लेकिन इसको बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक ना। लगातार करते रहना चाहिए, पढ़ाई कर रहे थे लगातार पढ़ते रहना चाहिए, दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहना चाहिए, है ना। समय पाए तरवर फरे, समय आएगा तबे तो पेड़ फलेगा। केतो सींचो नहीं, उसको कितनो पहले सींच दो, कितनो पटवन कर दो, तक तुरंत फल देने रहेगा नहीं, समय पर ना। दूसरे प्रकार से गलती करोगे तो समय पर न सजा कि तुरंत सजा, परीक्षा दोगे तो तुरंत रिजल्ट समय पर ना। तो यहीं पर कच होता है दोहा
खत्म होता है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर लिखा देते हैं, ठीक ना, बनेगा